नमस्कार। मैं श्राव्या एन, हिंदी विभाग, मिलाग्रस कॉलेज मंगलुरु से हूँ। आज का हमारा विषय है शब्द विचार। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी जब एक या एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 वर्ण वर्ण यानी अक्षर एक साथ मिलकर एक स्वतंत्र रूप से एक सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो ऐसा ध्वनि बनाए, ऐसा कोई आवाज बनाए, तो उसको हम कहते हैं शब्द। शब्द की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। जैसे कि मैंने कहा है, ध्वनि यानी आवाज, जो भी अक्षर हम पढ़ते हैं या फिर उच्चारण करते हैं उसमें से एक ध्वनि निकलता है। और अर्थ यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं वो बिना अर्थ का कोई उपयोग नहीं होता उसका। उदाहरण के लिए लड़का, कमल, घर आदि। फिर से बताऊंगी, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। रूपांतरण यानी रूप के बदलाव को हम रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदलते रहते हैं उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का जाता है, लड़की जाती है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। फिर से बताऊंगी, जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदलते रहते हैं उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है, लड़का जाता है, लड़की जाती है। यहाँ पर लड़का और लड़की दो अलग अलग लिंग है, तो इसकी वजह से वो बदलते हैं, लड़का और लड़की। यहाँ पर क्रिया है जाता और जाती, वो लिंग के अनुसार क्रिया भी बदलते हैं, तो यहाँ पर लड़का और जाता या जाती ये विकारी शब्द है। वहीं पर दूसरा उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, तो ये भी उसी तरह से लिंग के कारण बदलते रहते हैं, इसको हम कहते हैं विकारी शब्द। दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया है, विकारी शब्द में लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार शब्द बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी अविकारी में लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार शब्द नहीं बदलते। उदाहरण के लिए पिछले उदाहरण में हमने विकारी शब्द के उदाहरण में हमने दिखाया है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, तो यहाँ पर बदलाव थे। लेकिन जब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, इसमें देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, तो दोनों में यानी लिंग बदल रहे हैं, घोड़ा और घोड़ी का, दौड़ता दौड़ती, इन दोनों में लिंग बदल रहे हैं, लेकिन जो शब्द तेज है वो उसी तरह बना रहता है, उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। यानी ये लिंग हो, वचन हो, काल या कारक के अनुसार नहीं बदलता, तो उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। वैसे ही लड़का रोज नहाता है, लड़की रोज नहाती है। यहाँ पर लड़का और लड़की लिंग के अनुसार अलग अलग है, नहाता और नहाती भी, लेकिन ये जो शब्द है रोज, तो ये लिंग, वचन या काल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो इसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा यानी किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का नाम, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल करने वाले शब्द। विशेषण यानी किसी भी चीज की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसी तरह क्रिया यानी कोई भी काम किए जाने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो ये सारे जो चीज है ये विकारी शब्द में आते हैं, यानी लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर आता है अविकारी शब्द, उसमें आते हैं क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द। उदाहरण के लिए घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द है तेज, तो ये आता है अविकारी शब्द में।
संबंध बोधक, दो शब्दों के बीच में जो संबंध है उसको बताने वाला। समुच्चय बोधक, जो शब्दों को एक साथ जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जिसमें विस्मय दिखाई देता हो, अरे, ओ, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो अविकारी है, यानी लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलते। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।